अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि कैट के अंदर मिसकैरेज किन रीज़न्स की वजह से होता है, किस तरह से हम अपनी कैट का ख्याल रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी रीज़न होती हैं जिनकी वजह से हमारी कैट के अंदर मिसकैरेज हो सकता है, जैसे कि हमारी कैट को कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि फेलाइन पैनलिकोपिनिया हो गया है, फेलाइन हर्पिस वायरस हो गया है, फेलाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया है। तो इन केसेस में क्या होता है कि कैट की इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे हमारी कैट के अंदर मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अर्ली स्टेज में कैट अगर मिसकैरेज कर देती है तो उसमें क्या होता है कि कैट जो है अपने किटन्स को खुद ही खा जाती है और हम लोगों को सम टाइम पता नहीं चलता। और किसी हद तक स्ट्रेस भी वजह हो सकती है कैट में अबॉर्शन की। तो आपने अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब कैट प्रेग्नेंट होती है तो आपने उसको जो है दूसरे पेट से दूर रखना है और घर पे कोई नया पेट ना लेके आएँ, ना ही उसके लिए कोई नया घर लेके आएँ, उसका घर जो है वो भी तब्दील नहीं करें। और इसके साथ ही अगर आपकी कैट को कोई ज़ख़म हो गया है, कोई इंजरी हो गई है या फिर आपकी कैट कहीं से गिर गई है, इस वजह से भी हो सकता है अबॉर्शन हो जाए आपकी कैट का। और इसके साथ ही ये अगर कोई हार्मोनल चेंजेज़ आई हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, तो उस इन केसेस में भी चांसेस होते हैं। तो आपने प्रेगनेंसी के दिनों में अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, आपने उसको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना होता। और इसके साथ ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है ये भी रीज़न हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी कैट जब प्रेग्नेंट होती है आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, आपने उसको हाई कैलोरीज़, हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। इसमें जो है स्पेसिफ़िक मदर कैट के लिए जो फूड आ रही हैं आप वो भी दे सकते हैं। और होममेड फूड में आप ज़्यादा से ज़्यादा चिकन बॉयल करके दें, चिकन सूप बना के दे सकते हैं। होममेड फूड की बहुत सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे जो कि आप लोग दे सकते हैं। और आपने उसको अगर दिन में पहले 2 से 3 टाइम खाना देते थे, तो अब आपने उसको जब वो प्रेग्नेंट है तो उसको आपने 5 से 6 दफ़ा दिन में खाना देना होता है। इससे किटन की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमारी कैट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और कैट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी जो होती है वो 61 से 68 डेज़ की होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैट कौन से साइन शो करती है। अगर कैट जो है वो अबॉर्शन कर देती है और उसके अंदर कोई किटन रह जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कैट जो है उसकी ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसकी वजाइना से आप देखते हैं, मतलब उसके वल्वा से आप देखते हैं कि ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा होता है। और इसके साथ कैट जो है वो स्ट्रेनिंग कर रही होती है, ज़ोर लगा रही होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बेचैन होती है, खाना पीना भी कम कर देती है। और इसके साथ ही हमारी कैट को फ़ीवर भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कैट में अबॉर्शन हुआ है तो आपने उसका बुखार ज़रूर चेक कर लेना है। बुखार ज़्यादा तभी होता है जब कोई किटन बॉडी के अंदर रह जाता है, जिससे कैट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी लगता है तो आपने फ़ौरन से किसी वेट से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कैट जो है उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं और जो किटन बॉडी के अंदर होता है वो बाहर निकाल देती है। और सम टाइम क्या होता है कि कैट जो है वो किटन को डिलीवर नहीं कर पाती, स्ट्रेन करती रहती है, ज़ोर लगाती रहती है। तो इन केसेस में जो है सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हमें अबॉर्शन के केसेस में जो है सर्जरी करनी पड़े। लेकिन सम टाइम जब डेड किटन होते हैं, किटन बहुत छोटे होते हैं, तो करनी भी पड़ सकती है। और इसके साथ ही कैट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि कैट को अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाए। और सम टाइम क्या होता है कि हम लोगों जो हैं खुद अगर अपनी कैट का ट्रीटमेंट करते हैं, कैट को प्रेगनेंसी है और उसको अगर डायरिया हो गया है या फिर उसको वॉमिट हो रही है, तो हम लोग जो है खुद ही मेडिसिन दे देते हैं, उसकी डोज़ ज़्यादा दे देते हैं। और हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि इस चीज़ से भी हमारी कैट का अबॉर्शन हो सकता है। इसलिए अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो आप लोगों ने कभी भी उसको खुद से मेडिसिन नहीं देनी। अगर देनी भी हैं तो आपने पहले वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है कि कौन सी मेडिसिन दें और कितनी डोज़ दें। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।